हेलो जी, नमस्ते दोस्तों। हेल्थ का मामला चैनल पे आज हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड, जो हमारे शरीर में कई कारणों से बन जाता है और उसके परिणाम स्वरूप बहुत भयंकर दर्द होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि एडी का दर्द। तो गुरुजी हैं हमारे साथ, पृथ्वी डावर सर, जिनको आपने कई वीडियो में देखा है। आप होलिस्टिक हीलिंग में 20 साल के ऊपर की इनकी प्रैक्टिस है। तो गुरुजी, हम चाहेंगे कि आप आज यूरिक एसिड के बारे में बताइए। पहले तो ये क्या होता है जी? दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा जो यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में कचरा इकट्ठा होना चालू है। तो जो बॉडी हमारी अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट जो लगा हुआ है, जो किडनी है, वह काम पूरा नहीं कर पा रही, उसके नेफ्रॉन्स दबने चालू हो गए। अब कारण इसमें कई हैं, जैसे ज़्यादा नमक खाया, ज़्यादा केमिकल वाली दवाइयाँ खा ली, ज़्यादा चिंता की, या ज़्यादा आपने यूरिक एसिड वाली सब्जियाँ, या बे टाइम आपने ज़्यादा खाना खा लिया। मतलब ऐसी जो चीज़ें, मतलब आलू है, आलू में भी यूरिक एसिड है, दालें हैं, दालों से भी यूरिक एसिड बन जाएगा। तो ऐसे आप बहुत सारे कारण हैं अभी जो आपके पाचन तंत्र को डिस्टर्ब करेगा। उससे जितनी कैपेसिटी किडनी की होगी, उसके बाद उसका रिएक्शन चालू हो जाएगा। तो हमारी कैपेसिटी धीरे धीरे कई कारणों से कम होती है, तो उस वक्त ये ऐसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो ये हमारा, अगर यूरिक एसिड 4 से कम है तो ठीक है, लेकिन 8-9 से ज़्यादा है, 4 से कम हो रहा है, और वो तो हमें बचाना है, मतलब रहेगा उतना तो। लेकिन हमें अगर 8 से ज़्यादा हो रहा है, उसकी भी चिंता है। तो हमारा जो 8-9 जो उसका निर्धारित है, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब यूरिक एसिड अगर बढ़ना चालू हो जाएगा तो हमारे बॉडी के अंदर एक कचरा इकट्ठा होना चालू हो गया। वो कचरा किस रूप में आएगा? आपके अंदर कहीं ना कहीं पेन डेवलप करेगा। मतलब ब्लड के अंदर जो कचरा चला गया है, उस पतली नसों में खून जाने का प्रवाह जहाँ रास्ता है, उसमें उतनी स्थान नहीं है, इसलिए उसमें यूरिक एसिड चला गया और वो ब्लॉकेज कर रहा है और पेन आ रहा है। पेन मोस्टली क्या है? एडी में आ रहा है। तो एडी में क्यों आ रहा है? अब ये इस ब्लॉकेज की वजह से जैसे जैसे नेफ्रॉन्स काम करना कम कर देंगे, फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा, तो फिर रिटेंशन ऑफ वाटर, स्वेलिंग, पेन, ये सारी कहीं भी बॉडी पार्ट्स में डेवलप हो जाएगी। धीरे धीरे उसका चक्कर या कई और तरह की तकलीफें भी आ सकती हैं। बट हमारा डेली लाइफ और साथ में हमारे खाना पीना और चिंता, ये सारी चीज़ों का हमें अपने आप ही निवारण करना है। परंतु हमारे इसके इलाज भी कई हैं। इलाज भी इसमें हम कई मतलब इसमें है, जैसे खीरे का पानी है, खीरे का जूस। अब इसके अंदर हम अगर लहसुन, कड़ी पत्ता, धनिया और पुदीना का एक चटनी बना के रख लें, तो उसका थोड़ा आधा चम्मच 1 चम्मच मिक्स करके उसके अंदर लें, या छाछ के अंदर उसका सेवन करें, तो ये नियंत्रण में रहेगा। अगर ये नियंत्रण में रहेगा तो धीरे धीरे पूरा उसका लाभ मिलेगा। ये ककड़ी कौन सी हुई सर? खीरा। खीरा? हाँ, खीरा ककड़ी। खीरा में भी आती है वो? नहीं, खीरा जो गोल खीरा जो होता है। ओके, ठीक है। हाँ। उसके अंदर ये जो मिला सलाद के में करना है। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं यूरिक एसिड बोले तो टॉक्सिन हमारे टॉक्सिन, देखिए ऐसा होता है, जब हमारे नेफ्रॉन्स दबना चालू होते हैं या फिल्ट्रेशन कम करना चालू करते हैं, वो कई तरह के अंदर तकलीफें बढ़ जाती हैं। मतलब तो यूरिक एसिड और टॉक्सिन दोनों एक ही चीज है, अलग अलग? एक ही चीज है। मतलब ये जो पसीने में निकलता है, ये भी वही है, यूरिक एसिड टॉक्सिन है, गंदगी जो निकलती है बॉडी से बाहर? ऐसा है कि वो अलग चीज है, इसको आप मिक्स मत करिए। तो ऊपर, लेकिन वो तो प्योर किडनी का हमें उसका वो करना है। तो किडनी की सफाई करनी है हमें। भले हम धनिया का पतला पतला काट के उसे 10 मिनट उबाल के उसके अंदर थोड़ा नींबू का रस डाल दें। नींबू का रस ऐसे नहीं लेना है जिसको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो, वो उसको भी गर्म पानी में या गर्म उसमें करके लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आपने पालक नहीं लेनी है, आपने ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें नहीं खानी है, ज़्यादा आपने दालें नहीं खानी है। अभी इसके अंदर हमें अरबी या कई चीज़ों का है, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा खाने पीने में।
खाने पीने में तो आजकल जो खाना मिल रहा है, सब्जी मिल रही है, वो सब केमिकल से ही पैदा हो रहे हैं। केमिकल तो क्या से- उनमें टॉक्सिन उस केमिकल की वजह से भी रहता है? देखो, किडनी का हमारा फंक्शन जो है ना, केमिकल से ही डिस्टर्ब होता है। जब हम दवाइयाँ खाते हैं वो तरह तरह की केमिकल्स होती हैं। तो जो लंबे टाइम से डायबिटीज पेशेंट है या कोई दवाइयाँ खा रहा है, तो उसके अंदर उसको ये स्वाभाविक है, ये ऐसी चीजें बाद में फेस करनी पड़ जाती है, जिससे नस के अंदर दबाव आएगा और कहीं ना कहीं पेन चालू हो जाएगा। तो उसके लिए हम प्राणायाम करना चाहें तो प्राणायाम हम राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट केवल खींचेंगे नहीं, जनरल लेंगे। प्राणायाम अलोम विलोम जिसे कहते हैं, ये नाड़ी शोधन है। ये 1-1 घंटा सुबह दोपहर शाम उनको कर लेना चाहिए। भले ही आप बाजार में चलते हुए कर लें, तो अपना आराम से उससे करते जाइए। जब आप जहाँ पे हैं इसका लाभ लीजिए। खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, सोए हुए, लेटे हुए भी आप कर सकते हैं। बिस्तर पर लेटे हुए भी आप आराम से इसका 1-1 घंटा करिए। तो ये बॉडी के अंदर नस नाड़ियों की क्लीनिंग करेगा। और पानी जो है वो गर्म पीना पड़ेगा। जब हम 1.25 लीटर सुबह उठ के पानी पीते हैं, तो 1.25 लीटर पानी बिना कुला किए पानी जब पीते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी रुका हुआ मल होता है वो आगे चला जाता है, जिससे कि ये नेफ्रॉन्स किडनी के दबते नहीं है और किडनी फंक्शन पूरा करती है। तो जब हम ऐसा रहेंगे तो हमारा कभी यूरिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं आ सकता। तो सुबह उठ के हल्का गुनगुना पानी पीने की आदत जिनकी है उनको यूरिक एसिड कम बनेगा, ऐसा 99% आपको ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती। नहीं आ सकती, क्योंकि जितना भी अगर एक्स्ट्रा वेस्टेज है वो निकल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा उसके अंदर गर्म पीना चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा नींबू भी डाल लेंगे तो और भी अच्छा है। लेकिन कुछ लोग नमक डालते हैं, कुछ तुलसी डालते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर काला नमक डालेंगे तो ठीक है, दूसरा नमक तो नहीं डाला है ना। तो ये है। तो अगर आपको मटके का पानी मिले तो वो भी अच्छा है, क्योंकि जो फिल्टर का आरओ का है वो सब उसके अंदर मिनरल्स कम हो जाते मटके हैं, का जो फिल्टर में चले जाते मिट्टी हैं। जो है वो पानी के अंदर पूरी तरह से अपना एक ऐसी स्वाद और अपने एक ऐसे प्रॉपर्टी छोड़ देती है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कुछ दिनों में इसका असर कितना होता है। तो ये हमें 1.25 लीटर सुबह का पानी जो है वो हमारी कॉन्स्टिपेशन तो तोड़ेगा ही, नेफ्रॉन्स को, किडनी को फंक्शन करने के लिए भी खुला छोड़ेगा। तो वो काफी अच्छी तरह से, अगर कुछ कम भी कर रहा है काम, तो 1-1.5 महीने के अंदर अंदर सारी रिवाइव हो जाएगी, सारी की सारी किडनी रिवाइव हो जाती। जो लोग ऐसा नहीं कर सकते उसे एक्यूप्रेशर में PN2 एक पॉइंट है, पेनक्रिस 2। PN2 जो है अंगूठे के, जो पैर के अंगूठे के राइट वाले, लेफ्ट वाले में नहीं, केवल राइट में, ये एक ही पॉइंट है जो यूरिक एसिड को ठीक कर सकता है। तो वो राइट के अंगूठे के जो उठा हुआ जोड़ है, उस दूसरा जोड़, उसके बिल्कुल आगे जहां हड्डी कर्व स्टार्ट होता है वहां पे आप दबाएंगे तो पेन आएगा। वहां पे एक चना या वटाना, एक दाना रोज चिपका दिया तो 1 से 1.5 महीने में जाके उसमें आपको बहुत कुछ, यदि आप जल्दी चाहते हैं तो उसी में एक्यूप्रेशर वाला एक सुई जो सुजोक वाला होता है वो रोज लगाएंगे, 25 मिनट लगा के रखेंगे तो आप पूरा लाभ ले सकते हैं। चिपकाने के लिए पेपर टेप आता है मेडिकल दुकान पे, वो यूज करना चाहिए। सर्जिकल का व्हाइट टेप जो आता है, का पेपर टेप रहता है, आप बुक सेलर से जो मिलता है वो भी ले सकते इसमें हैं। आपका कोई कलर थेरेपी का प्रोटोकॉल है? कलर थेरेपी में हम लोग अगर इंस्टेंट रिलीफ, जैसे आपको यूरिक एसिड का पेन आ रहा है तो -2, -3, +7 ये आप लीवर के कोरस्पोंडेंस पे लिखेंगे, और स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर -10 और +15, और ये भी ब्लू कलर से लिखना है ये दोनों? भी ब्लू कलर से, और स्टमक के कोरस्पोंडेंस पे -34 ये आप ब्लू कलर से लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लगाना है। ब्रैकेट के अंदर लिख के रखेंगे तो आप एक कितने मिनट तक रखना है कम से कम? ये आपने जब लिखा तो ही उसी वक्त इसका असर आ जाएगा। मतलब जब पेन हो रही होगी तो आप देखेंगे ये पीछे जो हिस्सा है उसके सेंटर में आपने -46 लिखना है लाल रंग से। जी। उल्टा सीधा बड़ा छोटा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए उसकी चिंता नहीं है, लेकिन आपने ये लिखा तो आपने देखा है कि इसमें खाली आपने -2, -3, +7 लीवर कोरस्पोंडेंस पे, -34
स्टमक कोरस्पोंडेंस पे और स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर हमने +15 -10 और लार्ज इंटेस्टाइन के कोर्स चक्रा पे हमने -46 रेड कलर्स। तो ये लिखने मात्र से हमारा कुछ ही मिनटों में आपका जो पेन है आपको लगेगा कि गायब हो गया। लेकिन हमारा ये सारी जो पीछे जो आपको बताया गया जानकारी दी गई है, इसका लाभ लेना भी साथ में जरूरी है। यूरिक एसिड इतना आसानी से ठीक। इसमें कोई योगा का आसन है? योगा आसन हमारे कई हैं। जैसे हम पंजे के ऊपर खड़े होते हैं, पंजे के ऊपर ऐसे मतलब जंप मार ऐसे मारते हैं, तो भी हम उसको जंपिंग में भी एडी टच नहीं कर रहे हैं। मैं जो जंप मार रहा हूं इसमें एडी टच नहीं कर रहे, तो हम केवल खड़े होके भी पहले ऐसे ऐसे करेंगे। तो इस प्रकार करने से हमारी ब्लड सर्कुलेशन आएगी ऊपर। और कुछ आसन हमें लेट के करने हैं, कुछ आसन बैठ के करने हैं। तो ये हमारे कई आसन। बैठ के करना आसन का नाम वो सारे मैं आपको फोटो के साथ आगे अपडेट कर दूंगा ना बीच में। तो आप कुछ और पूछना चाहते तो पूछ। दोस्तों, गुरुजी से डायरेक्ट बात करनी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे लिखिए, जो नंबर दिया हुआ है मैं आपको डायरेक्ट सर का नंबर दे दूंगा और ये आपको व्हाट्सएप पे गाइड करने के लिए तैयार रहेंगे। इसी प्रकार के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। कहाँ पर? हेल्थ का मामला पे। लेकिन कब? जब आप इसको सब्सक्राइब करके रखोगे और लाइक करते हो तो हम इसी टाइप के और कनेक्टेड सब्जेक्ट रिलेटेड आपके सामने लेके आएंगे। फॉरवर्ड करोगे तो लोग आपको थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू।